है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। क्या हुआ उसे? उसको बहुत ज्यादा बुखार है और वो कुछ खा भी नहीं पा रही है, इसलिए मैं उसके लिए सूप लेने जा रही थी। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? ईव, अंदर से ताजी सब्जियां तो लेकर आना। लाई डैडी। मैं अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, तुम सूप लेकर आओ, तब तक मैं उन्हें बुलाना। और ये लो, सूप में कुछ ताजी सब्जियां भी डाल देना। लेकिन मिस्टर बॉब, मेरा मास्टरपीस बहुत जल्दी तैयार होने वाला है। एंजॉय। वॉशिंगटन चौक की गलियां जमीन को छोटे-छोटे रास्तों में बांटती थी। कुछ गलियां पतली थी तो कुछ टेढ़ी मेढ़ी। कभी यहाँ कोई पेंटर आया होगा, उसे जगह अच्छी और सस्ती लगी, इसलिए उसने यहाँ पर रहना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे करके और पेंटर्स यहाँ पर आके बस गए। 4 सालों में ये इलाका पेंटर्स का बन चुका था। ऐसी एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर सू और जॉन्सी रहते थे। क्या कुछ ऐसा है जो जॉन्सी को परेशान कर रहा है? ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन वो हमेशा से इटली जाकर बे ऑफ नेपल्स की पेंटिंग बनाना चाहती थी। पेंटिंग नहीं। क्या कुछ ऐसा है जो सच में परेशान होने लायक है? नहीं, बस उसको वीकनेस हो रही है। वीकनेस? ऐसा लग रहा है जॉन्सी ने सोच लिया है कि वो अब ठीक नहीं होगी। अगर वो ठीक नहीं होना चाहती तो दवाइयाँ भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। एक अजनबी बीमारी उस इलाके में फैल गई थी। डॉक्टर से इस बीमारी को निमोनिया कहते थे। इस बीमारी ने जॉन्सी को भी छू लिया था, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई। 12, 11, 10, 9, 8, 7। क्या हुआ जॉन्सी? 6। वो अब तेजी से गिर रहे थे। 3 दिन पहले वो 100 के करीब थे। उन्हें गिरते वक्त सिर में दर्द होता था। 5 क्या? बताओ मुझे। पत्ते उस पेड़, जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा तब मैं भी चली जाऊंगी। मैं उन्हें 3 दिन से गिरने दूंगी। मैंने ऐसी फालतू की बातें पहले कभी नहीं सुनी। एक पुराने पेड़ से तुम्हारे ठीक होने को क्या लेना देना? डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारा पूरे चांसेस है ठीक होने के, अगर तुम ढंग से खाना खाओ। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। एक और क्या? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना। अब बस 4 बजे, रात होने से पहले वो आखिरी पता भी ले लेगा, और तब मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी डियर, अपनी आंखें बंद करो और अपनी आंखें तब तक बंद रखना और उस खिड़की के बाहर दोबारा मत देखना जब तक मेरा काम ना हो जाए। मुझे कल तक पेंटिंग्स तैयार करनी है और उसके लिए मुझे रोशनी चाहिए, इसलिए मैं खिड़की बंद नहीं कर सकती। क्या तुम दूसरे रूम में काम नहीं कर सकती? नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम उस खिड़की को बाहर देखो। Tell me as soon as you finish, because I want to see the last leaf fall. मैं बहुत इंतजार कर चुकी हूँ, बहुत चुकी। जैसे ही वो आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं भी चली जाऊँगी। Try to sleep. मैं बर्नर को बुला लेती हूँ। मुझे अपनी पेंटिंग में एक आदमी को पेंट करना है। I'll paint Burman. मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। तुम आराम करो। पर एक बूढ़ा पेंटर था जो उसी बिल्डिंग के 1st फ्लोर पर पिछले 40 साल से पेंटिंग करता था। वह हमेशा से एक मास्टरपीस बनाना चाहता जो अब तक नहीं बना पाया। What? कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाने पर लोग मर जाते हैं? मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना। Nonsense! She is very sick. बीमारी ने उसके दिमाग में अजीबोगरीब ख्याल डाल दिए हैं। और मिस्टर बर्मन, अगर आपको नहीं आना तो अब मत आइए। ओके, मैं चलता हूँ। ओह क्राइस्ट, जॉन्सी के बीमार पड़ने के लिए जगह ठीक नहीं है। किसी दिन मैं ऐसा मास्टरपीस बनाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। उस रात बहुत तेज बारिश हुई और थोड़ी सी बर्फ भी। हम सबको फिक्र थी कि उस रात वो आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा। सू पूरी रात पेंटिंग बनाती रही। अगले दिन जब सू जॉन्सी के पास गई, Open the window. I want to see. It is the last one. मुझे लगा था ये गिर गया होगा। रात को मैंने तेज हवा की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन आज जब ये गिर जाएगा तब मैं भी। जॉन्सी, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती तो मेरे बारे में सोचो। मेरा क्या होगा? तुम्हें याद है वो रेस्टोरेंट जो 8th स्ट्रीट पर था? वहीं हम एक दूसरे से मिले थे और हमें वहीं पर पता चला था कि हम कितने सेम हैं। हमारा आर्ट, हमारे खाने की चॉइस तब से एक दूसरे के साथ है, और अब तुम पीछे हटना चाहती हो। हम बहुत से रिश्ते बनाते हैं और जब दुनिया छोड़ के जाते हैं तो एक एक करके वो सारे रिश्ते टूट
जाते हैं। अकेले वो नहीं जो दुनिया में रह जाते हैं, अकेले तो वो हैं जो दूर चले जाते हैं। अंधेरा होने लगा था, वो पता अभी भी लटका हुआ था। रात को फिर तेज बारिश हुई और तेज हवाएं चली। सुबह उठकर जब जॉन्सी ने खिड़की के बाहर देखा तो सू वो देखो, वो नहीं गिरा, वो पता नहीं गिरा। मैं बहुत बुरी हूँ जो मैं मरना चाहती हूँ। अब पहले तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ और उसके बाद तुम मेरे लिए क्या शीशा लेकर आ सकती हो जिससे मैं अपने आप को देख सकूं, और उसके बाद मैं तुम्हें खाना बनाकर दे दूंगी। सू, किसी दिन मैं बे ऑफ नकल को जरूर पेंट करूंगी। मैं डॉक्टर को बाहर छोड़ कर आती हूँ। चांसेस आर गुड, बट उसका ध्यान रखना, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अब मुझे इस बिल्डिंग के दूसरे पेशेंट के पास जाना है। उसका नाम बर्मन है, पेंटर है शायद, उसे भी निमोनिया हो गया था। बहुत कमजोर है, उम्र में ज्यादा है, उम्मीद नहीं बची, पर आज हम उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। गुड बाय। बाय डॉक्टर। उस अगले दिन तक जॉन्सी खतरे से बाहर थी, लेकिन सू और डॉक्टर के अलावा कोई और भी था जिसकी मदद से जॉन्सी ठीक हुई। हमें तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बर्मन नहीं रहे। 2 दिन पहले उन्हें भी निमोनिया हो गया था। पहले दिन की सुबह किसी ने उनके रूम में दर्द से काटते हुए उनकी आवाज सुनी। उनके जूते और कपड़े गीले और बर्फ की तरह ठंडे थे। सब लोग ये सोचकर हैरान थे कि वो इतनी रात को कहाँ गए। फिर हमने उनके रूम से कुछ चीजें ली, उनके पेंटिंग का सामान, ग्रीन पेंट और येलो पेंट। और देखो उस खिड़की के बाहर जो वो पत्ता टंगा हुआ है, तुम्हें पता है वो इतनी देर तक कैसे टंगा रहा? नहीं पता ना? मैं बताती हूँ। उस रात जब वो पत्ता गिरा तब मिस्टर बर्मन ने उसको वहां पे पेंट किया था।